नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। दिल्ली की राजनीति में मेयर चुनाव का अध्याय अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि सियासत का नया चैप्टर खुल गया है और यह चैप्टर है जासूसी कांड। इसे लेकर नया सियासी संग्राम छिड़ गया है, जहां जुबानी तीर भी चल रहे हैं और दूरबीन के साथ सड़क पर प्रदर्शन भी हो रहा है। कार्यक्रम में हमारे आज के 7 सवाल इसी मुद्दे पर केंद्रित हैं और नजर डाल लेते हैं हमारे पहले सवाल पर। हमारा सवाल है, दिल्ली की सड़कों पर दूरबीन वाला प्रदर्शन आखिर क्यों? दरअसल बीजेपी आम आदमी पार्टी पर नेताओं की जासूसी करवाने का आरोप लगा रही है और इसके खिलाफ आवाज बुलंद करने के लिए पार्टी आज सड़कों पर उतर गई। दिल्ली में एक बार फिर से सियासत सुलगने लगी है। अभी मेयर को लेकर दिल्ली में घमासान थमा भी नहीं था कि जासूसी कांड को लेकर दिल्ली की सियासत में उबाल आ गया है। दिल्ली सरकार की तरफ से कथित रूप से जासूसी कराने के मामले को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरने में जुट गई है। आज बीजेपी ने जासूसी कांड को लेकर दिल्ली में अनोखे तरह से प्रदर्शन किया। बीजेपी के नेता आज विरोध प्रदर्शन के लिए दूरबीन लेकर दिल्ली की सड़कों पर उतरे। बीजेपी नेताओं का आरोप है कि आम आदमी पार्टी ने उनकी जासूसी करवाई। ये दूरबीन बताती है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने एक फीडबैक यूनिट बनाई और घर घर के अंदर जासूसी की ये दूरबीनें लगा दी इस बात के लिए कि अपने विरोधियों की जासूसी करें, केंद्रीय मंत्रियों की करें, सांसदों की करें, अधिकारियों की करें, यहां तक कि अपनी भी पार्टी की करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ऐसे में सीक्रेट सर्विस फंड कैसे बन गया, फीडबैक यूनिट कैसे गठित हो गई? तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक तरीके से जो बनाया गया है उसका विरोध हम करने के लिए बैठे हैं। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर जासूसी कांड को अंजाम देने का आरोप लगाते हुए इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी ने इन दोनों नेताओं का एक पोस्टर भी जारी किया है जिसमें इन्हें जासूस दिखाया गया है। बीजेपी के नेताओं के मुताबिक आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के सांसदों और बीजेपी के नेताओं की जासूसी करवाई। ये जानकारी एजेंसीज को दे रहे हैं कि हाँ, उनका जो कमीशन 2% से बढ़ाकर 12% किया गया, उससे उनको भी फायदा हुआ और अरविंद केजरीवाल की जेब में भी पैसा गया। अरे भाई, अरविंद केजरीवाल की सरकार राजनिवास में जो अधिकारी हैं उनकी जासूसी करवा रही थी, दिल्ली के जो एमपीज हैं उनकी जासूसी करवा रही थी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जासूसी करवा रही थी। अब ये मामला जो है ये दिल्ली के लोगों के सामने आ गया है। बीजेपी का आरोप है कि 2015 में केजरीवाल सरकार ने एक फीडबैक यूनिट बनाई थी जिसके जरिए सरकार बीजेपी नेताओं और अधिकारियों की जासूसी कराया करती थी। इस बात का खुलासा सीबीआई जांच के दौरान हुआ, जिसके बाद सीबीआई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराने की उपराज्यपाल से इजाजत मांगी है। केजरीवाल मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, कानूनी कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। हम तो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, उनको गिरफ्तार किया जाए। कांड क्या है? जासूसी कांड। देखिए, फीडबैक यूनिट बनाना, सीक्रेट सर्विस फंड बनाना अनैतिक काम है, दिल्ली की जनता की निजता का हनन है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। इसी मामले को लेकर दिल्ली में बीजेपी ने दिल्ली सचिवालय तक विरोध मार्च निकाला और आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान आईटीयू के पास जब पुलिस ने बैरिकेडिंग के जरिए बीजेपी के प्रदर्शनकारियों को रोका तो उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और आगे बढ़ गए। इसके बाद पुलिस ने बीजेपी के नेताओं को हिरासत में ले लिया। हमारे प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी अभी डिटेन किया है पुलिस ने। हमारा संघर्ष पुलिस से नहीं है, हमारा संघर्ष सीधा सीधा आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के खिलाफ है, उनकी भ्रष्टाचारी नीतियों के खिलाफ है। उन्होंने जो ये फीडबैक यूनिट बनाया उसका स्पष्टीकरण दें, नहीं तो इस्तीफा दें। जासूसी वाले आरोपों में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा तो सीबीआई की जांच के बाद ही होगा, लेकिन इतना तय है कि तब तक इस पर सियासी बवाल जारी रहेगा। सुशांत मेहरा के साथ अमित भारद्वाज, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। जासूसी कांड पर दिल्ली की सियासत में उबाल आ गया है। आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए बीजेपी इस मुद्दे को हथियार बना रही है।
पार्टी का आरोप है कि आपकी तरफ से बीजेपी नेताओं की जासूसी करवाई गई। हमारा दूसरा सवाल ये रहा आपके सामने, और सवाल है, क्या है दिल्ली का जासूसी कांड? बीजेपी का आरोप है कि सियासी विरोधियों की जासूसी करवाने के लिए बाकायदा फीडबैक यूनिट नाम से एक विभाग गठित किया गया। वहीं सरकार का कहना है कि इस विभाग का मकसद विजिलेंस विभाग को मजबूत करना और सरकारी विभागों के कामकाज का फीडबैक लेना था। दिल्ली की सियासत में इन दिनों जासूसी कांड की गूंज है। बीजेपी का आरोप है आम आदमी पार्टी की तरफ से दिल्ली में बीजेपी के नेताओं की जासूसी कराई गई थी और इसके लिए दिल्ली सरकार ने बाकायदा एक विभाग ही खड़ा कर दिया था। दरअसल दिल्ली सरकार की ओर से 2015 में एक फीडबैक यूनिट गठित की गई थी। सरकार के अनुसार विजिलेंस विभाग को मजबूत बनाने और सरकारी विभागों और संस्थाओं के कामकाज के संबंध में फीडबैक लेने के नाम पर इस यूनिट का गठन किया गया। पूरा बवाल इस यूनिट के गठन से ही जुड़ा हुआ है। बीजेपी का आरोप है कि इस यूनिट के जरिए आम आदमी पार्टी की सरकार सियासी विरोधियों की जासूसी करा रही थी। ये दूरबीन बताती है कि कैसे अरविंद केजरीवाल ने एक फीडबैक यूनिट बनाई और घर घर के अंदर जासूसी की ये दूरबीनें लगा दी इस बात के लिए कि अपने विरोधियों की जासूसी करें, केंद्रीय मंत्रियों की करें, सांसदों की करें, अधिकारियों की करें, यहां तक कि अपनी भी पार्टी की करते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। दिल्ली की जनता को जिस तरीके से परेशान किया जा रहा है और ये एक ब्लैकमेलिंग का साधन बनाया जा रहा है कि मैं पहले जासूसी कराऊंगा फिर लोगों की ब्लैकमेल करूंगा, उसमें किसी को नहीं छोड़ा। मुझे तो बताया गया जज से लेकर, मीडिया से लेकर, ऑपोजिशन लीडर से लेकर, केंद्रीय मंत्री से लेकर सांसद तक इनका जासूसी कराने का प्लान रहा है जी। दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय के एक अधिकारी ने इस बारे में सीबीआई से शिकायत की। शुरुआती जांच के बाद सीबीआई ने आरोपों की गंभीरता को देखते हुए मामले में केस दर्ज कर आगे की जांच करने के लिए नियमों के तहत दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से अनुमति मांगी है। जब आम आदमी पार्टी दिल्ली के सत्ता में आई तो एक नया फीडबैक यूनिट बनाया गया जिसका कामकाज ये था कि सरकारी अधिकारियों, तमाम डिपार्टमेंट्स और साथ ही जो एजेंसियां या विभाग या ऑर्गेनाइजेशन सरकार के साथ जुड़कर मिलकर काम करती है उस पर नजर बना के रखा जाए और किसी भी गड़बड़ी के हालात में सरकार को आगाह किया जाए। अगर करप्शन का मामला है तो ट्रैप तक बिछाने के लिए क्या ग्राउंड्स हो सकते हैं, ये बातें सरकार से साझा की जाए। लेकिन अब आरोप ये लग रहे हैं कि इस फीडबैक यूनिट का यानी कि एफबीयू का इस्तेमाल राजनीतिक फायदे के लिए भी किया जा रहा था। सीबीआई ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में फीडबैक यूनिट के गठन और इसके कामकाज के तौर तरीकों के अलावा इस यूनिट के संचालन के लिए किए गए सरकारी खर्च को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कहा गया है कि फीडबैक यूनिट के गठन में नियमों की अनदेखी की गई। सीक्रेट सर्विस एक्सपेंडिचर के तहत 1 करोड़ का फंड जारी किया गया। फंड जारी करने के नियमों को नजरअंदाज किया गया। यूनिट के खर्च का कोई हिसाब किताब नहीं रखा गया। यूनिट चला रहे अधिकारियों ने कामकाज की रिपोर्ट देने से इनकार किया। विजिलेंस विभाग के तहत गठित किए जाने के बाद भी विभागीय अधिकारियों को नहीं, सीधे सरकार को रिपोर्ट दी जा रही थी। दावा है कि 8 महीनों में एफबीयू ने 700 मामलों की जांच की, जिसमें करीब 60% मामले सियासी थे। सीबीआई की तफ्तीश के दायरे में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा फीडबैक यूनिट के कई अधिकारी भी हैं। इधर मामले में नाम सामने आने के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर न केवल आरोपों से इनकार किया है बल्कि बीजेपी पर भी निशाना साधा। एलजी ऑफिस के सूत्रों के अनुसार एलजी ने डिप्टी सीएम समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ केस चलाने की अनुमति वाले इस प्रस्ताव को आगे की मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय के जरिए राष्ट्रपति के पास भिजवा दिया है। सीबीआई ने इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धाराओं के अलावा आपराधिक षड्यंत्र रचने और धोखाधड़ी के लिए आईपीसी की कई धाराओं में केस दर्ज करने की अनुमति मांगी है। दिल्ली से अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली की सियासत को जिस जासूसी कांड ने गरमा रखा है उसकी जड़ में फीडबैक यूनिट है। इसी यूनिट को लेकर विरोधी सवाल खड़े कर रहे हैं और सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं।
हमारा तीसरा सवाल ये रहा अब आपके सामने, और सवाल है फीडबैक यूनिट बनाने पर विवाद क्यों खड़ा हुआ। आरोप है कि फीडबैक यूनिट ने जितने मामलों में जांच की उनमें से 60% से ज्यादा मामले राजनीतिक थे। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह। सालों पहले फीडबैक यूनिट बना करके साफ तौर पर जब से ये मामला खुला है तब से आम आदमी पार्टी पर लगातार दिल्ली बीजेपी हमलावर है और इस पूरे मामले में न केवल उपराज्यपाल से एफआईआर दर्ज करने की अनुमति के साथ ही जांच करने की भी मांग की है। आपको बता दें कि दिल्ली बीजेपी ने इस पूरे मामले में बहुत सारे सवाल किए हैं और खास सवालों में यही है, आरोप लगाते हुए यह कहा है कि तकरीबन 60% रिपोर्ट राजनीतिक थी और इसे जब खड़ा किया गया तो कोई भी प्रशासनिक स्वीकृति नहीं ली गई। ऐसे में ये सवाल किया है दिल्ली बीजेपी ने कि आम आदमी पार्टी ये बताए कि आखिरकार जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसका उद्देश्य क्या था और साथ ही साथ जितनी रिपोर्ट आई उस पर क्या कार्रवाई हुई, और एसीबी और विजिलेंस डिपार्टमेंट जैसी दूसरी तमाम संस्थाएं होने के बावजूद आखिर क्या जरूरत थी कि सीक्रेट सर्विस के तौर पर फीडबैक यूनिट की स्थापना की गई। और खास तौर पर यह भी इल्जाम लगाया है कि न केवल राजनीतिक लोग बल्कि मीडिया, नौकरशाह और दूसरे तमाम उद्योगपतियों की भी जानकारी है। जासूसी कांड केवल सियासी रस्साकशी का जरिया भर नहीं रह गया है, इस मामले में सीबीआई की एंट्री भी हो गई है। दरअसल दिल्ली सरकार के सतर्कता निदेशालय के एक अधिकारी ने इसे लेकर सीबीआई में शिकायत की थी। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और सवाल है सीबीआई इस केस में एलजी से जांच की अनुमति क्यों मांग रही है। दरअसल सीबीआई ने भी अपनी प्राथमिक रिपोर्ट में फीडबैक यूनिट के गठन और इसके कामकाज को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज। दिल्ली में जिस जासूसी कांड को लेकर हंगामा मचा हुआ है, राजनीतिक बवाल मचा हुआ है, ये असल में पूरा का पूरा मामला 2015 से जुड़ा हुआ है। साल 2016 में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने इस पूरे मामले में प्राथमिकी जांच शुरू की थी, यानी कि पीई 2016 में ही शुरू कर दी गई थी। और अब 7 साल बाद सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का कहना यह है कि इस पूरे मामले में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। एफबीयू में क्या कुछ काम हुआ इस पर डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और यही वजह है कि दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना से सीबीआई ने ग्रीन सिग्नल मांगा है इस पूरे मामले में। ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस मंत्रालय की ये चर्चा हो रही है वो मंत्रालय दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अंदर आता है और इस वजह से भी सीबीआई को इस पूरे मामले में कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए गवर्नर की एलजी की ग्रीन सिग्नल की जरूरत पड़ेगी। फीडबैक यूनिट को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं उनकी गंभीरता को देखते हुए सीबीआई ने एलजी से केस दर्ज करने और जांच को आगे बढ़ाने की अनुमति मांगी है। शुरुआती जांच के आधार पर सीबीआई ने भी कई गंभीर बातें कही हैं। नजर हमारे 5वें सवाल पर। हमारा सवाल है एलजी की मंजूरी के बाद क्या होगा सीबीआई का अगला कदम। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता राम किंकर सिंह। फीडबैक यूनिट की स्थापना के साथ ही वो विवादों में घिर गए और यही वजह है कि जब तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग को इसकी फाइल भेजी गई उसके बाद से ये फाइल रिजेक्ट कर दी गई। इन सब के बीच आपको बता दें कि जब से विनय सक्सेना दिल्ली के उपराज्यपाल बने हैं तब ही से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके बीच की जो तलखी है वह हर एक मौके पर निकलकर बाहर सामने आ रही है। ऐसे में फीडबैक यूनिट का मुद्दा आते ही जिस तरह से एक दूसरे पर लगातार पॉलिटिकल वेंडेटा का इल्जाम आम आदमी पार्टी लगा रही है, साफ तौर पर अगर इस पूरे मामले में एलजी कोई फैसला लेते हैं तो यह आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। सूत्रों का यह भी कहना है कि सीबीआई की सिफारिश पर उपराज्यपाल ने इस पूरे मामले की फाइल एमएचए के जरिए प्रेसिडेंट को भेज दी है। अब देखना यह है कि उपराज्यपाल इस पूरे मामले में क्या फैसला लेते हैं। अगर फैसला हुआ तो जाहिर तौर पर यह एक नया मसला होगा जो आम आदमी पार्टी और दिल्ली बीजेपी के बीच में एक मुद्दे के तौर पर उभरेगा और दोनों पार्टियां एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप करते हुए सड़क पर दिखाई देंगी। इस पूरे मामले को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर भी आरोपों की बौछार हो रही है। उनके अलावा सतर्कता विभाग के कई अधिकारी भी सवालों के घेरे में हैं। हमारा 6वां सवाल अब आपके सामने है और सवाल है जासूसी केस में आगे क्या हो सकता है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अमित भारद्वाज।
दिल्ली के स्नूप गेट मामले में अगर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन को केंद्र सरकार से हरी झंडी मिलती है तो ऐसे में इस पूरे मामले में डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन को तेजी से आगे बढ़ाया जा सकेगा और इसका मतलब यह होगा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, क्योंकि मनीष सिसोदिया पर पहले से ही सीबीआई ईडी की एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है दिल्ली की लिकर पॉलिसी को लेकर, और इसके बाद अगर एफबीयू यूनिट को लेकर भी जांच की प्रक्रिया सीबीआई तेज करती है तो मनीष सिसोदिया के लिए मुश्किलें बढ़ेंगी। साथ ही उन तमाम अधिकारियों से और जो एडवाइजर्स इस यूनिट के कामकाज से जुड़े हुए थे या जिनको पेमेंट्स की गई थी सीक्रेट सर्विसेज फंड के तहत, उन लोगों से भी पूछताछ की जा सकती है, वो लोग भी जांच के घेरे में आ सकते हैं। लेकिन इन सबसे पहले दिल्ली में स्नूप गेट मामले पर राजनीतिक हमला एक आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच अभी से तेज हो गया है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस मामले पर आमने सामने दिखाई देगी। पिछले कई दिनों से दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर आप और बीजेपी के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। अभी यह विवाद शांत भी नहीं हुआ है कि दोनों के बीच जंग का नया मोर्चा खुल गया है। नजर हमारे 7वें और आखिरी सवाल पर, और सवाल है जासूसी कांड पर कैसे गरमाई दिल्ली की सियासत। जासूसी कांड को लेकर आप और बीजेपी में तीखी नोकझोंक हो रही है। इस सियासी लड़ाई में बीजेपी बैनर पोस्टर्स के साथ सड़क पर उतर गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को घेरा जा रहा है, वहीं आप पूरे मामले को बेबुनियाद बता रही हैं। देश की राजधानी दिल्ली वैसे तो देश की सत्ता का केंद्र है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में दिल्ली प्रदर्शन का गढ़ बनता जा रहा है। दिल्ली में मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच रस्साकशी चल ही रही है कि दूसरी तरफ जासूसी कांड के मुद्दे पर दिल्ली में एक बार फिर से बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गई। देश की सियासत की धुरी कहे जाने वाले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तकरार कोई नई बात नहीं है, लेकिन राजधानी दिल्ली में जासूसी को लेकर अब सियासत गर्माती जा रही है। बीजेपी ने सीएम केजरीवाल और डिप्टी सीएम का जासूसी वाला पोस्टर जारी कर आप पर हल्ला बोल दिया। दिल्ली में बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर जासूसी का आरोप लगाया और सीएम केजरीवाल के घर के बाहर बैनर पोस्टर के साथ प्रदर्शन भी किया। अरविंद केजरीवाल की सरकार राजनिवास में जो अधिकारी हैं उनकी जांच करवा रही थी। अरविंद केजरीवाल की सरकार भारतीय जनता पार्टी के एमपीज की जासूसी करवा रही थी, एमएलएज की जासूसी करवा रही थी। और ये जो कार्य किया गया तो अरविंद केजरीवाल को बताना तो पड़ेगा, क्या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से क्या कोई अनुमति ली गई है। दरअसल सीबीआई ने आम आदमी पार्टी के फीडबैक यूनिट पर जासूसी का आरोप लगाते हुए डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर केस दर्ज करने की इजाजत मांगी, जिसके बाद बीजेपी ने इस मुद्दे को हथियार बनाकर आप पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दिए। जासूसी कांड के मुद्दे पर केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। दिल्ली में जासूसी कांड को लेकर सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आप पर हमलावर है, तो वहीं आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को बेबुनियाद बता रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम, आम आदमी पार्टी के नेता, उनकी सरकार का उप मुख्यमंत्री अगर दिल्ली के नेताओं की फीडबैक यूनिट बना करके अगर छिप करके बातें सुन रहा है तो रक्षा की बातें भी आएंगी, देश की सुरक्षा की बातें भी आएंगी। हमारा देश आज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तीसरा देश बनने के कगार पे आ गया है, उसकी रणनीति की बात आएगी। ये सारी चीजों को सुन करके क्यों लीक करना चाहता है कोई? अरे रोज ड्रामा करते रहते हैं। विपक्ष के लोगों को तो फांसी पे चढ़ाना चाहते हैं। उनका वो आप धन्यवाद दीजिए उनका कि वो सिर्फ जांच करा रहे हैं। कल को हो सकता है वो कहें कि यहीं पार्लियामेंट में सबको फांसी लगाई जाएगी, तब भी मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। कराने दीजिए जांच। राजधानी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी अदावत पुरानी है। कभी मेयर चुनाव के मुद्दे पर तो कभी शराब घोटाले को लेकर बीजेपी और आप में सियासी तकरार होती है।
लेकिन इस बार जासूसी के मुद्दे को लेकर बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई है। जासूसी कांड पर उठा सियासी तूफान फिलहाल थमता नहीं दिख रहा। दिल्ली की सड़कों से होता हुआ ये सियासी बवंडर सीएम केजरीवाल के आवास तक पहुंच गया। लेकिन जासूसी के आरोपों में कितनी सच्चाई है, ये तो सीबीआई जांच के बाद ही तय होगा। दिल्ली से राम किंकर सिंह के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, नया मुद्दा, नए सवाल।